हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स। सो जो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर थे उनके 3 ऑब्जेक्टिव थे एंड दे वर सिमिलर टू अदर इकोनॉमीज़। जैसे दूसरी इकोनॉमीज़ में ऑब्जेक्टिव थे लैंड रिफॉर्म्स के, वैसे ही इंडिया के अंदर भी फॉलो किए गए। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि रिमूव करना जो भी इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज हैं उन्हें। सेकेंड वॉज टू डील विद द इशूज़ ऑफ सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि इंक्रीज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज़ रिमूव करना इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज को। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज थी एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर की, वो इनहेरिट कही गई थी पास्ट के अंदर, जिसे रिमूव किया गया। सो जैसे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन थी जो कि रिलेटेड थी इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड, रिस्ट्रिक्शन जो थी ऑन द साइज ऑफ द एग्रीकल्चर होल्डिंग, इससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते, लैंड ओनरशिप, लैंड इनहेरिटेंस, टेनेंसी रिफॉर्म्स, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स टू एग्रीकल्चर, ये सब रिमूव कर दिया गया था। सो फर्स्ट वॉज कि रिमूव करना है इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज को। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है हमेशा से चाहती थी कि वो रीस्ट्रक्चर करे लैंड ओनरशिप को इकोनॉमी के अंदर लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर, जिससे पब्लिक वेलफेयर जो है वो बढ़ सके। सो जो ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म का, उसको काफ़ी अटेंशन मिली, सोशो पॉलिटिकल अटेंशन मिली, जिसके अंदर उन्होंने डिसमेंटल कर दिया जो एज ओल्ड एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर था कंट्री का, उसे चेंज करने की कोशिश करी। सो दैट वाज समथिंग जिसके अंदर हाई इनइक्वालिटी जो थी लैंड ओनरशिप के अंदर, दैट नॉट ओनली हैड अ नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर, बट उसका बैड ट्विन इफेक्ट था विद द कास्ट रिलेटेड सिस्टम की। क्षत्रियाज वैश्वास से रिलेटेड जो लैंड की डिविजन थी उसे डिसमेंटल करने का, दैट वाज समथिंग कि डिसमेंटल करना एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन समथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कास्ट सिस्टम के ऊपर लैंड की डिवीजन होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो एलोकेशन जो है वो सोशल प्रेस्टीज के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, स्टेटस ऑफ द सोसाइटी एट द लार्ज। सो इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ती है। तो दैट वाज समथिंग कि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, जो सोशो पॉलिटिकल अटेंशन थी, उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया और डिसमेंटल कर दिया गया जो एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर चलता आ रहा था कंट्री के अंदर। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव यही था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उसको सॉल्व करने के लिए जो इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, पोवर्टी की, मैल न्यूट्रिशन की, फूड इनसिक्योरिटी की, उसे सॉल्व किया गया। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने 3 मेन स्टेप्स लिए, जिसके अंदर उनका ऑब्जेक्टिव जो था लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, फर्स्ट वाज कि अबॉलिश करना जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं उन्हें। टेनेंसी रिफॉर्म्स वाज समथिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज़ अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो एज ओल्ड एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रिफॉर्म सिस्टम थे, जैसे ज़मींदारी, महालवाड़ी, रौतवारी, वो फुली अबॉलिश कर दिए गए। जो राजा महाराजों के टाइम चलते थे, दैट इज़ कि एक इंडिविजुअल जो एग्रीकल्चर टेनेंट्स जो काम करते थे उनसे टैक्सेशन लेते थे, अगर उनकी मतलब जो हार्वेस्ट आई है नहीं आई है, बट उनको एक स्टिपुलेटेड अमाउंट देना ही पड़ता था। सो दैट वाज समथिंग वेरी एक्सप्लॉयटेटिव। जो लैंड टेन्योर सिस्टम था उन सबको अबॉलिश कर दिया गया था। सेकेंड वाज टेनेंसी रिफॉर्म्स। तो इसके अंदर 3 इंटर रिलेटेड रिफॉर्म्स जो थे दैट वर प्रोटेक्टिंग द लैंड टेनेंट्स, वो इफेक्ट में लाया गया, जिसके अंदर रेगुलेशन था रेंट का, कि सपोजिडली एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो हार्वेस्ट आनी थी वो नहीं आ पाई, मे बी बिकॉज ऑफ द रेनफॉल या ड्रॉट आ गया, तो उसकी रेगुलेशंस वो समथिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ओनरशिप राइट्स जो टेनेंट्स की थी, सो दैट लैंडलेस मासेस जो हैं वो प्रॉब्लम ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो दैट वाज समथिंग दैट वाज रेगुलेटेड। ठीक है, थर्ड जो था दैट वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।